नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अभी अभी मैं हामिद मीर का जियो के ऊपर फेसबुक पर तबसरा सुन रहा था, तो उसने अपना वो ये दिया कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो इख्तिलाफी नोट लिखा है 25 सफ़ात के ऊपर, और कुछ वो अल्फाज हैं जिसका मैं उर्दू में सही से तर्जमा भी नहीं सुना सकता हूँ, लेकिन उनकी डिमांड ये है हामिद मीर की अतर मिनल्ला के इस इख्तिलाफी नोट के ऊपर कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को इस्तीफा दे के चला जाना चाहिए। अब मसला यह है कि पहली बात तो ये कि ये सवाल पैदा होता है कि अतर मिनल्ला ने किस हैसियत से इख्तिलाफी नोट लिखा है, जब जो है ना वो उसके अंदर शामिल ही नहीं है, जब जो है ना वो बेंच के अंदर शामिल नहीं है। जब 9 रुकनी बेंच था उसके अंदर जब उसने कहा कि मेरे नजदीक तो ये बनता ही नहीं है, अब जब तुम्हारे नजदीक बनता नहीं है और चीफ जस्टिस ने तुम्हें शामिल नहीं किया, तो उन लोगों को शामिल करना चाहिए था जो बीच वाले हों, जिन्होंने कहा था कि बनता है उनको भी अलग कर दिया, और जिन्होंने कहा कि नहीं बनता है उनको भी अलग कर दिया। अब जो कहते थे कि बनता है, अगर वो कोई इख्तिलाफी नोट इसके ऊपर लिखे तो उसकी बुनियाद के ऊपर ये पहली मर्तबा जो है ना ये चीजें आ रही हैं कि एक दफा सुबह जो है ना मैं सुन रहा था, नदीम मलिक किसी एक्सपर्ट से बात कर रहा था, राजा अकरम से, वो बहुत काबिल वकील है, पूरा जोर उसका इस बात के ऊपर था, लेकिन वो जो है ना बेचारा बहुत शराफत से जो है ना ये कह रहा था कि फायज ईसा को ये जो है ना ये जो उसने फैसला किया है बोले उसकी नजीर ही नहीं मिलती है, इसको बिल्कुल भी ये नहीं करना चाहिए था। अब 5 रुकनी बेंच आज खुद नोटिस सुन रहा है, और जो है ना जिस केस को कौन सुन रहा था, फैज ईसा, उसने भी आज खुद नोटिस लिया था। आज खुद नोटिस किसके ऊपर लिया था? आज खुद नोटिस लिया था कि हाफिज कुरान को 20 नंबर इजाफी मिलने चाहिए थे कि नहीं मिलने चाहिए, और इन्होंने अच्छा उसने क्यों लिया था ये, हालांकि 2021 से ऑलरेडी ये इजाफी नंबर देने भी बंद हो गए थे। तो 6 रुकनी बेंच जब उसके ऊपर बैठा ना, उन्होंने फौरन कहा कि ये तो केस बनता ही नहीं है। यानी एक चीज, अब आज खुद नोटिस इसने किसके ऊपर लिया? आज खुद नोटिस ऐसी चीज के ऊपर लिया कि वो बनता ही नहीं था, उसके तो जवाब ही नहीं था, और उसको फिर जो है ना सारे जो है ना खुद नोटिसों पर जो है ना जो दूसरे जो है ना वो ये जो चीफ जस्टिस की समाअत हो रही थी, उसने कहा कि ये सबको रोक देना चाहिए। ये इफ्तिखार चौधरी के लगाए ये जो पौधे हैं, एक को डायरेक्ट चीफ जस्टिस बनाया बलूचिस्तान क्वेटा हाई कोर्ट का, और ये अतर मिनल्ला जो था ये उसका वकील था। इनके आने से पहले जजों ने क्या किया था कि इफ्तिखार चौधरी की क़ियादत के अंदर फैसला किया कि हमने पीसीओ के तख्त हल्फ लिया था, हम माफ हैं, और तुमने लिया है, तुम मुर्गा बन जाओ, तुम निकल जाओ। हमने उस वक्त ये जरदारी उलू के पट्टे को बोला था, ये सदर था, कि इन कमीनों को जो है तुम्हें निमटना चाहिए था, तुम उसके खिलाफ स्टैंड लेते। अब ये पूरा जो है ना वो जो नवाज शरीफ की पौध है जो इफ्तिखार चौधरी के जरिए से यहां बढ़ती हुई है,
इसमें मैं समझता हूं कि बंदियाल भी उसी का हिस्सा होगा। ये नहीं कि वो उसे हो सकता है कि अलग हो। ये बंदियाल ने जो है ना रात को जो है ना जब क्या किया, अदालत लगाई, लेकिन उस वक्त चूंकि इमरान खान बैठ नहीं रहा था, वो अदब एतमाद पेश नहीं होने दे रहा था, तो मैंने कहा कि मेरे ज़हन के अंदर ये था, और मैं समझता हूं कि उस वक्त इमरान खान ने अगर वो की तो क्या किया, इन्होंने जाके जो है ना इमरान खान को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन बहुत अच्छा किया। जो काम इमरान खान के खिलाफ अच्छा था, वही काम जो है ना वो अगर कोई इंतखाबात के अंदर आईन के मुताबिक हिस्सा नहीं ले रहा है, वो भी खुद नोटिस था, ये भी खुद नोटिस है। मैं तो ये समझता हूं कि ये ऐसे आने वाले वक्त के अंदर अगर आर्मी चीफ ने भी साथ दिया, चीफ जस्टिस को भी इस तरीके से जलील करके निकाला, और तो होगा क्या, होगा ये कि ये जो पाकिस्तान है ये बखरे हो जाएगा। क्योंकि इतनी जानिबदारी, और जब कानून की कोई बालादस्ती ही नहीं हो, अगर अगर ये जो भारत का जो है ना मरकंडे है चीफ जस्टिस, अगर ये बात कभी उसके खिलाफ करता ना, चीफ जस्टिस के हक के अंदर करने की बजाय उसके खिलाफ करता, तो जियो वाले फौरन उसको इतना चलाते कि सारे मीडिया के ऊपर वो छा जाता। तो ये मीडिया, ये अदालत, और अगर फौज जो है ना वो भी इनके साथ इस तरीके से मिल जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर पाकिस्तान को, वो कहते हैं ना, एक हमारे यहाँ एक उसका नाम भी हमने चेंज किया था, शिया था, फिर वो हमारा साथी बन गया, सुन्नी हुआ था, तो फिर बीच के अंदर जो है ना उसका दिमाग खराब हो गया। अब इतना हट्टा कट्टा बहुत मोटा था, फिर ठीक हो गया। जब सेट हो गया तो मेरा एक भांजा है, वो कह रहा था कि एयर कूलर लगा हुआ था, बोलता कि मैं इसके साथ, पहले तो मैंने सोचा कि गर्मी है बहुत शिद्दत की ना, बोले वहां सो गया। बोले थोड़ी देर के बाद जो है ना ये ख्याल आया कि अगर यहाँ आंख लग गई, ये तो इतना हटा कटा है, अगर ये गले के ऊपर मुझे गले से पकड़ा तो खुदा भी नहीं छुड़ा सकेगा। तो अगर जो है ना ये यही कंडीशन थी कि आर्मी चीफ, आर्मी ने भी वही काम किया, जजों ने भी वही काम किया, अदलिया भी, ये जो उसके क्या है, मीडिया भी उस तरह से लगा रहा, पार्लियामेंट जो है ना, जो जिसको शर्म आनी चाहिए कि वो खुद को जो है ना पार्लियामेंट के जो है ना वो कहे। मैं ये समझता हूं कि MQM को अगर अपनी गुनाहों की तलाफी करनी है ना, इनको उठ के जो है ना फौरन जो है ना वो छोड़ देनी चाहिए, हुकूमत से दस्तबरदार होकर हुकूमत को छुट्टी करा देनी चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि अगर ये छुट्टी कराएं और वहां से जो है ना अल्ताफ हुसैन को भी बुला लें, भाई आप हम साथी हैं, फिर आप देखो कि कराची के अंदर कितने लोग जो है ना अल्ताफ हुसैन का इस्तेकबाल करते हैं। एयरपोर्ट के अंदर जो है ना ये सारे जो है याजूज माजूज की तरह सब लोग निकल के आएंगे। और नवाज शरीफ की मकबूलियत का वो आलम था कि उसका भाई लाहौर के अंदर जब उसकी भतीजी मरियम नवाज को और नवाज शरीफ को खुद वो पहुंचे थे, तो लाहौर जो है ना एयरपोर्ट तक भी नहीं पहुंच सके, पहुंचना नहीं चाह रहे थे, ये इधर उधर घूम रहे थे, नहीं पहुंच सके। तो इनके अंदर थप्पड़ नहीं है, इनकी लामी तो है नहीं। अगर बदमाशी वाले मामलात हैं तो फिर ये रियासत बिल्कुल भी नहीं चल सकती है। इसलिए चीफ जस्टिस ने जो 3 रुकनी बेंच के ऊपर फैसला किया है, ये जो है ना ये गैर जानिबदार जो जराए हैं वो सब उसकी तायीद कर रहे हैं कि बिल्कुल उन्होंने ठीक किया है। अगर आप उसको जलील करके निकालोगे, इधर से पार्लियामेंट को खड़ा करोगे, उधर से जो है ना मीडिया को करोगे, उधर से जो है ना
कोई एक आदमी, मैं कहता हूं कि इनको अगर फायद ईसा इस बात पर इस्तीफा नहीं देता कि वो गलत अज खुद नोटिस लेके और फिर किसी और तरीके से जो है ना वो उनके ऊपर पाबंदी लगा रहा है, इसका मतलब है कि ये तो साफ साफ बात है कि ये वहां से ये फीड हो रहे हैं। और अतर मिनल्ला जो है ना वो बेंच के अंदर शामिल नहीं है और वो इख्तिलाफी नोट लिख रहा है। किस कैपेसिटी में लिख रहा है वो, उसके क्या इख्तियार है? ये तो अंधा भी समझता है कि ये जो ना ये जो इन्होंने जो ना गरवंदे बनाए हैं, लेकिन ये शुक्र है कि लाहौर के लोग बेदार हैं और लाहौरी जब जो है ना वो यानी उस गलत चीज के खिलाफ खड़े होंगे और उस अंदाज के अंदर खड़े होंगे तो फिर जीएचक्यू का भी नाक ये रगड़ेंगे और अदलिया की गलत जजों का भी ये नाक रगड़ा जाएगा और मीडिया का भी नाक रगड़ा जाएगा और कोई भी जो है ना वो आवाम के उससे जो ना महफूज नहीं रहेगा। हमारा काम, हम तो कहते हैं कि ये जितने जज हैं जिसने वकालत वाला काम किया वो एल ही नहीं है, और फिर जो है ना वकालत के साथ साथ अगर फिर वो इतना बदनाम जमाना हो, उलिया मकबूल जान को आप बुलाओ कि भाई आपने तो इसके ऊपर गलत केस किया है, गलत बात की है। इतनी बड़ी बात एक जज के ऊपर हो कि फायद ईसा ने के पास जो मकान था उसके अंदर कायदे आज़म रहे थे। अब कहीं जो है ना उसने क्या किया कि अपना सैन बेच दिया। सैन बेचने के बाद जो है ना उसने कोर्ट के अंदर केस किया कि इसको कौमी असासा करार दो, इसलिए केस के अंदर जो है ना कायदे आज़म जो है ना बैठे हैं। भाई तुमने खुद बेचा, अगर ये हरकत उसने नहीं की हो तो इसको जो है ना ओरिया मकबूल जान को बुलाना चाहिए और सीधा उसको जेल में वो करना चाहिए कि तुमने इतना गलत इल्जाम कैसे लगा दिया। फिर वो कह रहे हैं कि जिसके अंदर जो है ना वो रह रहा था, जिस मकान के अंदर, बाद में फिर वो मकान खुद भी बेच दिया। नहीं, कौमी असासा तो जो सैन बेचा हुआ था ना उसके लिए जो ना इससे केस किया। उसके तो एविडेंस होंगे ना कि केस किया है कि नहीं किया है, बेचा है कि नहीं बेचा है, उस तो सारी चीजें। और ये कल का जो ना आने वाला चीफ जस्टिस है, ये इंशाल्लाह इसके खिलाफ जो है ना तहरीक लबैक वाले भी निकलेंगे। उनको अगर ये नहीं निकलते हैं तो ये भी बेशरम है। उसके बाप के ऊपर इसने जो है ना झूठा इल्जाम लगाया। क्या इल्जाम लगाया? उसने जो ना ये इल्जाम लगाया कि ये खादिम हुसैन रिजवी को उसने जो है ना वो किया है, बाजवा ने जो ना उसको ले आए। खत्म नबूवत का कोई मसला नहीं था भाई, खत्म नबूवत का मसला नहीं था। जफरुल्लाह जमाली को लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हाँ, जफरुल्लाह जमाली कौन था? जो वज़ीर आज़म था। फिर वो दोबारा जो है ना इलेक्शन के अंदर खड़ा हुआ है, आजाद हैसियत से जीता। पहले भी शायद आजाद हैसियत से जीता हो। बलोचों के अंदर तो यही चीज है कि वो आजाद हैसियत से खड़े होते। फिर मुस्लिम लीग नून में शामिल हुआ। मुस्लिम लीग नून में शामिल होने के बाद फिर उसने क्या किया? जब खत्म नबूवत के खिलाफ ये साजिश शुरू हो गई तो जफरुल्लाह जमाली ने इस्तीफा दे दिया कि मुझे जो है ना शर्म आती है कि मैं इस पार्लियामेंट के अंदर हूं। वो बेशरम नवाज शरीफ, वो बेशरम फजल रहमान, वो बेशरम इनकी पार्टियां, वो बेशरम इनके जो है ना ये जो इल्जाम लगाने वाले हैं कि एक तरफ तो बाजवा जो है ना पर इल्जाम लगाया कि कादियानी है, दूसरी तरफ बाजवा पर जो है ना इल्जाम लगाया कि कादियानी के खिलाफ इसने जो है ना ये खादिम रिजवी को खड़ा किया। ये हम लिख चुके हैं, ये पहले भी हम लिख चुके हैं, लेकिन अब जिस मोड़ के ऊपर जो ना ये आया है ये मसला, इस मसले को उठाना चाहिए। अगर वाकईतन जो है ना खादिम रिजवी को फौजियों ने उठाया है
तो उन फौजियों पर भी लानत हो और खादिम रिजवी के ऊपर भी लानत हो। लेकिन अगर खादिम रिजवी को फौज ने नहीं उठाया है तो फिर जो झूठ बोल रहा है फैज ईसा, इसके ऊपर लानत हो, जो ये झूठ जो है ना, क्योंकि ये बात सीधे ऐसी होती है ना कि आदमी अगर अभी जो है ना ये आपको कि अली जो है ना, अली को शिया गाली दे रहा था, तो मुमकिन है सिपाही साहब वाला अबू बकर सिद्दीक को गाली दे रहा था, मुमकिन है। तो बात सीधे तो ऐसी होती है कि वो मुमकिन नहीं होती है। अगर बाजवा जो है ना कादियानी का दामाद था और उस पर कादियानियत का इल्जाम था, वो अब सारा आलम ने पूरा जो है उसके ऊपर बोला कि मेरी वजह से ये मुकर्रर हुआ है, तो फिर लोग तो ऐसे हैं कि यकीन जो है ना, मुझे लोगों ने जो है ये पहले कहा ये जलाल शरीफ तो कट्टर कादियानी है, लोगों का क्या है। लेकिन अब जो है ना ये इल्जामात का टाइम आ गया है कि इसको प्रूव करें। एक केस आया है, उसने जो है ना फैज ईसा ने जो 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 आर्गुमेंट दिए हैं और उसके ऊपर नवाज शरीफ को खुश किया है, और उसके लिए फिर जो है ना इसके ऊपर इल्जाम किसे लगाया, वो रेफरेंस जो आया था वो ISI वगैरह, उनको तो सब चीजों का मालूम होता है कि कौन किधर से क्या कर रहा है। तो अब उसको वहां जो है ना वो कह रहे हैं कि वो तो देहात की कोई औरत है, उसके पास जो है ना इतने असासे कहां से आए कि लंदन के अंदर जो है ना उससे मकान खरीदा। उसको नवाज शरीफ ने पीछे से अगर पैसे नहीं दिए हैं, असासे दायर करना एक अलग बात है, और असासे को आप जो है ना कि कहां से कमाया है वो मेरी ट्रेल जो है ना आप वो जो है ना हारून रशीद कह रहा है, हारून रशीद और इसको जो है ना ये बुला ले, तुम हमारे ऊपर गलत इल्जाम लगा रहे हो। हाँ, फैज ईसा की बीवी की बात हो रही है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये जो अब अगर ऐसे जज जो है ना रहे हों जैसे वो जस्टिस कयूम था, और अगर ये वाले जो लोग जिससे जो है ना नवाज शरीफ ने बाकायदा जो है ना फिजिकल अदालत के ऊपर हमला किया और वहां से वो सज्जाद अली शाह जो है ना वो जान बचा के भागा, अगर इन्हीं लोगों ने जो है ना सियासत करनी है, इन्हीं लोगों ने जो है ना, तो मैं ये समझता हूं कि ये पाकिस्तान फिर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ये पाकिस्तान जो है ना जो क्योंकि जब आप खुद को इंसाफ नहीं दे सको, अगर चीफ जस्टिस जो है ना उसको आप मजलूम बनाओ, तो एक आम आदमी को क्या इंसाफ जो है ना कोई दे सकेगा। मैं तंबीह कर रहा हूं, अल्लाह करेगे वक्त से पहले लोग समझ जाए। जब एक दफा जो है ना ये जानवर उठेंगे ना, सीख के अड़ाएंगे ना, और वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम ये कहते हैं कि भाई तुम तो भाग जाओगे, ये आम लोग बेचारे जो है ना ये मुश्किल में मुबतला होंगे। जनरल आसिम मुनीर, इसको जो है ना नवाज शरीफ की माँ ने जो है ना गोद में नहीं पाला है, ये अपने जो है ना उससे जो है ना वहां पहुंचा है। अगर कोई जो है ना वो लोग नहीं चाह रहे थे और नवाज शरीफ ने कह दिया तो अच्छी बात है, वो आ गया। और ये, लेकिन इसके नामजदगी का मतलब ये नहीं है कि उसने गोद में पाल के जो है ना आर्मी चीफ बनाया है। ये लोग जो है ना ऐसे करते हैं ना कि जिसको बनाते हैं बोलते कि मैंने बनाया। अब जिसका जो है ना क्या कहते हैं, जिसका कहो उसका गाओ। अगर ये वाले फार्मूले जो है ना ये वो चलेंगे तो मैं कहता हूँ कि उससे अच्छा है कि ये इस्तीफा देके चला जाए, ये उसमें इज्जत होगी। वरना ये बाजवा का जो है ना वो हाल देखा, खुद ही जो है ना दोनों ग्रुपों ने उठाया, एक्सटेंशन दी, कानून को बदला, और बाद में मेरी तो अपनी तरफ से राय ये थी, मैं बोले कि बाजवा को एक और एक्सटेंशन देनी चाहिए। अगर और दे देते ना तो ये दोनों जो है ना, इमरान खान तारीख इंसाफ वाले और नून लीग वाले, ये तो खुदा की कसम अगर बाजवा जो है ना उसकी 100 गज लंबी दुम होती ना फिर भी उसको ये चाटते, कंधों पर उठा के घूमते। लेकिन चूंकि गया तो ये सारे साफी, ये सारे जो है ना
सब लग गए। मैंने लिखा था, मैंने कहा कि हमारे वजीरिस्तान का जो है ना एक लतीफा मशहूर है, एक आदमी कह रहा था कि अल्लाह 2 करोड़ रुपए, तो बहुत पहले की बात है जब 2 करोड़ रुपए बड़ी चीज होती थी, और 100 गज लंबी दुम दो। लोगों ने कहा कि 2 करोड़ रुपए तो समझ में आते हैं, ये जो 100 गज लंबी दुम मांग रहे हो, बोलते कि ये जो कचहरी के अंदर बड़ी बड़ी पगड़ी वाले आते हैं ना, बोलते कि मैं इनको जलील करना चाहता हूँ, जब मेरे पास 2 करोड़ रुपए होंगे ना, ये पगड़ी वाले जो है ना, अगर 100 गज दुम की लंबी दुम होगी वो लेके जो है ना घूमेंगे। मैंने ये लिखा था बाजवा के, उससे पहले मैंने लिखा था, मैंने बोला कि, और यही अल्फाज लिखे थे, यही बात लिखी थी, मैंने बोला कि ताकि जो है ना अगर बाजवा की दुम भी होगी तो नवाज शरीफ, मरियम नवाज, और जो है ना इमरान खान, फजल रहमान, वो सारे इतनी तारीफ, और ये हामिद मीर, ये जितने के बाजवा जबरदस्त, इसकी उसके अंदर इतनी तरक्की की है, इतनी जमहूरियत आम हुई है, इतना उसके अंदर जो है ना तहम्मुल है, इससे इतना बर्दाश्त है, क्योंकि सब तारीफें करते। लेकिन जब गया वो कुड़े लाइन लग गया। वाखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाह।